मैं बताऊंगा कि इंडियन स्टॉक्स 3-in-1 अकाउंट जो है उसका जो डेबिट कार्ड का पिन कैसे जनरेट करना है, और वो भी मोबाइल ऐप के तरह थ्रू, मतलब जो इंडस मोबाइल ऐप से एप्लीकेशन है उस एप्लीकेशन के थ्रू आप कैसे जो आपका डेबिट कार्ड का पिन जनरेट कर सकते हो। और जो डेबिट कार्ड आया था इंडसिंड बैंक का, इंडसिंड टाइटेनियम मास्टर डेबिट कार्ड, तो टाइटेनियम मास्टर डेबिट कार्ड आया था। एक मास्टर डेबिट कार्ड था, तो बहुत ही अच्छा डेबिट कार्ड है, क्योंकि मास्टर डेबिट कार्ड वर्ल्ड चलता है। अगर रुपे कार्ड की बात करें तो रुपे कार्ड सिर्फ इंडिया का अंदर ही चलते हैं, और अगर रुपे कार्ड का बात करें तो कुछ रुपे कार्ड से जो इंडिया के बाहर भी चलते हैं, लेकिन वो बहुत ही लिमिटेड है। लेकिन मास्टर कार्ड और वीज़ा कार्ड वर्ल्ड पे चलते हैं, पूरा पृथ्वी पे वो चलता है। इसलिए ये जो डेबिट कार्ड है, इस डेबिट कार्ड का पिन कैसे जनरेट करना है वो देख लेते हैं। क्योंकि अगर आप किसी भी डेबिट कार्ड को एटीएम पे जाकर पैसे विड्रॉ करने के लिए जाते हो एटीएम पे, तो उस पर आपको 4 डिजिट का एक पिन देना पड़ेगा, देने के लिए बोलेगा वहाँ पे। तो वो पिन यहाँ पर वहाँ पर देना होगा, उसके बाद आप पैसे निकाल सकते हो। तो चलिए लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले इंडस मोबाइल का जो एप्लीकेशन है उसे आपको डाउनलोड करने के बाद लॉगिन करना होगा। लॉगिन करने के बाद कुछ ऐसे इंटरफेस आएगा। लॉगिन करने के बाद कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा, मतलब होम पेज पे जाने के बाद एक ऑप्शन आएगा डेबिट कार्ड्स, मतलब होम पेज पे ही रहेगा वर्ल्ड इन ऑन स्टोर, ओपन अ डिपॉजिट अकाउंट, डेबिट कार्ड सर्विस रिक्वेस्ट, ऑफर्स और म्यूचुअल फंड्स। तो जो थर्ड वाला ऑप्शन है डेबिट कार्ड्स, इस पर क्लिक करना होगा। चलिए कर लेते हैं। तो डेबिट कार्ड वाला की ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद कुछ ऐसा ऑप्शन आएगा, जो आपका डेबिट कार्ड है, डेबिट कार्ड इस पर शो हो जाएगा। क्योंकि ये जो डेबिट कार्ड है, डेबिट कार्ड फुल नंबर शो नहीं होगा, क्रॉस रहेगा, कुछ सिलेक्टेड नंबर ही शो हो जाएगा। तो अगर आपके पास फिजिकल डेबिट कार्ड आया है तो ये सेट कर सकते हो, अगर नहीं आया तो सेट नहीं कर सकते, क्योंकि इसका सीवीवी नंबर भी चाहिए, जो फिजिकल डेबिट कार्ड पे ही मिलेगा, वर्चुअल पे नहीं मिलेगा। तो उसके बाद नीचे देख सकते हैं टोटल 4 ऑप्शन मिल जाएगा। एक है सेट यूपीआई पिन, एक है मैनेज लिमिट्स, एक है ब्लॉक कार्ड्स और एक है अपग्रेड कार्ड। अगर आपका कार्ड खो गया है तो आप ब्लॉक कर सकते हो। ब्लॉक करने के बाद ये कार्ड जो है ब्लॉक हो जाएगा और कोई भी ये यूज़ नहीं कर सकता। और अगर मैनेज लिमिट की बात करें तो मैनेज लिमिट पे अगर आप क्लिक करते हो तो मैनेज लिमिट पे क्लिक करने के बाद जो लिमिट है आपका, वो लिमिट मैनेज कर सकते हो। डेली कैश विड्रॉल लिमिट है 50,000 रुपीज़, ये रहा वो डिटेल्स। और डेली ऑनलाइन ट्रांजेक्शन है 1 लाख रुपीज़। और डेली इंटरनेशनल लिमिट जो है, इंटरनेशनल लिमिट आप सेट कर सकते हो। अगर चाहते हो तो इंटरनेशनल लिमिट सेट करने के लिए इस जगह पे क्लिक करने के बाद आप सेट कर सकते हो। मतलब ये जो इंडिया का अंदर जो है वो ऑलरेडी सेट है, और अगर चाहते हो तो इंटरनेशनल मतलब इंडिया का बाहर अगर यूज़ करना तो आप इसे इनेबल करके सेट कर सकते हो। उसके बाद आप इंडिया के बाहर भी ट्रांजेक्शन कर सकते हो। और नीचे एक ऑप्शन आएगा अपग्रेड लिमिट। अपग्रेड लिमिट पे क्लिक करने के बाद आप लिमिट को अपग्रेड भी कर सकते हो, लेकिन अपग्रेड लिमिट अभी भी अवेलेबल नहीं है, क्योंकि अगर आपका न्यू अकाउंट है तो ये न्यू अपग्रेड लिमिट नहीं होगा। कुछ दिन आप अगर आज से यूज़ करते हो तो ये अपग्रेड लिमिट का ऑप्शन भी आ जाएगा, तो आप लिमिट भी आगे अपग्रेड कर सकते हो अगर चाहते हो तो ये वीडियो है जो डेबिट कार्ड का पिन कैसे सेट करना है। अगर डेबिट कार्ड का पिन सेट करना चाहते हो तो इस वीडियो को आगे तक देखिए, नहीं तो क्विट भी कर सकते हो। जो डेबिट कार्ड का पिन सेट करने के लिए जो ऑप्शन है डेबिट सेट और रीसेट पिन, तो इस पर क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा, जहाँ पे सबसे ऊपर आपका जो डेबिट कार्ड का नंबर वो शो जाएगा, और उसके बाद सीवीवी नंबर एंटर करना होगा, एक्सपायरी डेट एंटर करना होगा, डीओबी मतलब डेट ऑफ बर्थ, या फिर पैन कार्ड नंबर एंटर कर सकते हो। क्योंकि यहाँ पे देख सकते हो वार्ड लिखा है, मतलब जो डेट ऑफ बर्थ आपका वो भी एंटर कर सकते हो, या फिर पैन कार्ड नंबर भी एंटर कर सकते हो। तो चलिए इसको फिलअप कर देते थे। जो नॉर्मली सीवीवी है, सीवीवी एंटर कर देते हैं, एक्सपायरी डेट और डेट ऑफ बर्थ या फिर पैन कार्ड नंबर कुछ भी एंटर कर सकते हैं। तो इसलिए एंटर करके फिर से कंटिन्यू करना होगा। तो एंटर करने के बाद नीचे ऑप्शन आएगा वैलिडेट एंड प्रोसीड, इस पर क्लिक करना होगा। चलिए इसको एंटर करने के बाद वैलिडेट पे क्लिक कर देते हैं। चलिए स्टार्ट। उस अपग्रेड पे क्लिक करने के बाद देख सकते हैं, उसके बाद एक ऐसा इंटरफेस आएगा जहाँ पे ऊपर लिखा है कि चूज योर न्यू पिन। तो सबसे पहले देना होगा आपका जो पिन आप देना चाहते हैं। जब 4 डिजिट का पिन रहेगा जो डेबिट कार्ड का पिन, तो सेट यूजिंग न्यू पिन पे क्लिक करने के बाद इस पर ये ऑप्शन पे आपको देना होगा। तो न्यू पिन पे आपका अपना मर्जी से टोटल 4 डिजिट पिन एंटर करिए। एंटर करने के बाद नीचे फिर से ओ पिन फिर से एंटर करिए, मतलब
डबल एंटर करना होगा कॉन्फर्मेशन के लिए। चलिए ये भी कर लेते हैं। करने के बाद रिसेट डेबिट कार्ड पिन पे क्लिक करना होगा। चलिए ये भी कर लेते हैं। तो डेबिट कार्ड का जो पिन है 4 डिजिट का पिन में सेट कर लिया। सेट करने के बाद नीचे ऑप्शन आएगा रिसेट डेबिट कार्ड पिन, इस पर क्लिक करना होगा। चलिए कर लेते हैं। करने के बाद इस पर लिखा है, देख सकते हैं, आर यू श्योर यू वांट टू रिसेट योर डेबिट कार्ड पिन। तो इस पर येस और नो दोनों में से कुछ भी एक को करना होगा, ये नो या फिर येस। तो आपको आप अगर चाहते हो डेबिट कार्ड का पिन सेट करना तो इस पे क्लिक करिए। तो इस पर क्लिक करने के बाद जो आपका जो पिन रहेगा ऑथेंटिकेशन आपको मांगेगा है। उसके बाद आपका जो मोबाइल नंबर है ये स्टार्ट, इस नंबर पे एक OTP आएगा, OTP का डालना होगा। चलिए डाल लेते हैं। तो OTP डालने के बाद इस पर जो नीचे सबमिट पे क्लिक करना होगा। सबमिट पे क्लिक करने के बाद थोड़ा लोडिंग होगा। लोडिंग होने के बाद जो पिन सक्सेसफुली सेट हो जाएगा और उसके बाद आप इस डेबिट कार्ड को यूज़ कर किसी भी ATM से पैसे विड्रॉ कर सकते हो, कैश विड्रॉ कर सकते हो। देख सकते हो लिखा है कि योर रिक्वेस्ट हैज़ बीन प्लेस्ड सक्सेसफुली, और जब पिन सेट सक्सेसफुल हो जाएगा प्रीपेयर रेफरेंस नंबर भी इस पर मिल जाएगा है। उसके बाद इस पर ओके करना होगा। ओके करने के बाद देख सकते हैं मेरा जो डेबिट कार्ड का पिन है, पिन सेट सक्सेसफुली हो चुका है। उसके बाद रिक्वेस्ट इस पर और भी जो रिक्वेस्ट सर्विस रिक्वेस्ट है नीचे इस जगह पे कुछ भी सेट करके आप चेक कर सकते हो, जैसे कि ब्लॉक डेबिट कार्ड है, आपका डेबिट कार्ड है, मैनेज डेबिट कार्ड लिमिट है, रिव्यू रिवॉर्ड पॉइंट्स है, सेट और रिसेट यूपीआई पिन है, रिडीम डेबिट कार्ड पॉइंट्स जो ऑप्शन है 5-7 ये सब ऑप्शन को आप यूज़ कर सकते हैं अगर चाहते हो तो सबसे पहले का जो ऑप्शन है अपग्रेड डेबिट कार्ड, जो आपका डेबिट कार्ड है उस डेबिट कार्ड को अपग्रेड कर अगर आप किसी भी हाई लेवल का डेबिट कार्ड लेते हो तो आप सबसे पहले वाला सिलेक्ट कर सकते हो अपग्रेड डेबिट कार्ड का। तो इसके क्लिक करने के बाद आपका डेबिट कार्ड आप अपग्रेड कर सकते हो। उसके बाद सेकंड वाला जो ऑप्शन है ब्लॉक डेबिट कार्ड, अगर आपका डेबिट कार्ड खो गया है तो आप इस डेबिट कार्ड को ब्लॉक कर सकते हो, क्योंकि अगर आपका डेबिट कार्ड खो गया है तो उस डेबिट कार्ड को कोई भी यूज़ कर सकते हैं, कोई भी फ्रॉड ट्रांजेक्शन के लिए यूज़ भी कर सकते हैं, इसलिए डेबिट कार्ड को ब्लॉक करना अच्छा होता है। उसके बाद मैनेज डेबिट कार्ड लिमिट, डेबिट कार्ड का अगर लिमिट रहेगा मतलब पर डे ऑनलाइन ट्रांजेक्शन रहेगा 1 लाख रुपीज़ और पर डे कैश डॉल लिमिट है 50,000 रुपीज़, पर डे टोटल ट्रांजेक्शन लिमिट है 10 लाख रुपीज़। ये सब जो लिमिट है इस लिमिट को आप मैनेज कर सकते हो और उसके बाद मतलब जो लिमिट को बढ़ा सकते हो घटा सकते हो, ये सब लिमिट को मैनेज कर सकते हो, लेकिन लिमिट को नहीं बढ़ा सकते, लिमिट को कम घटा सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी आपका पर डे ट्रांजेक्शन लिमिट है 10 लाख जो बहुत ही ज़्यादा होता है और सेविंग्स अकाउंट पे ज़्यादा ट्रांजेक्शन लिमिट नहीं मिलता है। अगर आपका करंट अकाउंट होता है तो उस पर लिमिट ज़्यादा रहता है। उसके बाद व्यू रिवॉर्ड पॉइंट्स, तो अगर आपका कोई भी रिवॉर्ड पॉइंट्स है तो आप चेक कर सकते हो इस ऑप्शन पे, मतलब जो रिवॉर्ड पॉइंट आपको रहेगा वो रिवॉर्ड पॉइंट को लेकर आपका ही फायदा होगा, क्योंकि अगर आपके पास कोई भी रिवॉर्ड पॉइंट्स है इंडसइंड बैंक का, इस इंडसइंड बैंक का जो टाइटेनियम डेबिट कार्ड है उस डेबिट कार्ड को अगर आप यूज़ कर किसी भी ट्रांजेक्शन करते हो तो इस पर आपको कुछ रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलेगा अप टू 1000 रुपीज़ तक पर मंथ। ये डेबिट कार्ड को देकर जब भी आप किसी भी शेयर मार्केट पे पैसे लगाते हो, मतलब जो आप स्टॉक पे अगर आप कोई भी ट्रेडिंग करते हो तो उसके बाद उसका जो ब्रोकरेज चार्ज रहेगा 20 रुपीज़ पर ट्रेड, वो जो ट्रेड का जो चार्जेस है वो ट्रेड का चार्जेस जिस रिवॉर्ड प्लस डेबिट कार्ड का जो रिवॉर्ड मिलता है उस रिवॉर्ड को यूज़ करके आप भर सकते हो। ये एक अच्छा फीचर हो सकता है, क्योंकि 10-20 रुपीज़ कर अगर आप रिवॉर्ड पॉइंट से निकाल लेते हो तो उस पर आपका ही लॉस से अलावा लाभ ही होगा, आपका फ़ायदा ही होगा। और उसके बाद सेट और रिसेट पिन, अगर आप पिन भूल गए हो तो इस ऑप्शन को क्लिक कर आप पिन को फिर से रिसेट कर सकते हो। उसके बाद आपका न्यू पिन जनरेट कर सकते हो और आपका न्यू पिन जनरेट भी हो जाएगा, क्योंकि अगर आपका किसी भी बैंक का डेबिट कार्ड है तो डेबिट कार्ड का 4 डिजिट का पिन आपको याद रखना पड़ता है। अगर याद नहीं रहते तो उसके बाद आपको ATM पे जाकर पिन को सेट करना पड़ता है और उसके बाद आपका पिन सेट भी हो जाता है या फिर ब्रांच भी विजिट करना पड़ सकता है। इसलिए ये एक अच्छा फीचर हो सकता है कि आप घर बैठे इस पिन को सेट या फिर रिसेट कर सकते हो, उसके बाद आपका ही फायदा होगा। उसके बाद रिडीम डेबिट कार्ड पॉइंट्स, जो आपका डेबिट कार्ड पॉइंट्स आएगा, मतलब जो अगर आप इस डेबिट कार्ड को यूज़ करके किसी भी शॉपिंग करते हो किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे और किसी भी ट्रांजेक्शन करते हो तो इस पर आपका जो रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलेगा उस रिवॉर्ड पॉइंट्स को आप रिडीम कर सकते हो पैसे पे, और रिडीम करने के बाद तो उसका कुछ अमाउंट्स आपका अकाउंट पे क्रेडिट कर दिया जाएगा, या फिर आपका जो डेबिट कार्ड का पॉइंट्स है डेबिट कार्ड का पॉइंट्स रिडीम कर आप ट्रेड पे काम पे लगा सकते हो, क्योंकि पर मंथ अप टू 1000 रुपीज़ कर आपका जो रिवॉर्ड पॉइंट हो मिलेगा। तो मैं कोशिश किया इस वीडियो पे फुल डिटेल्स बताने के लिए। आई होप आप लोग वीडियो अच्छा लगा, और आई होप आप लोग को वीडियो अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट शेयर सब्सक्राइब भी कर दीजिए। और नेक्स्ट और एक वीडियो आएगा जहाँ पे इंडस नेट का जो नेट बैंकिंग है, मतलब इंडसइंड बैंक का जो नेट बैंकिंग आप कैसे रजिस्ट्रेशन कर सकते हो और कैसे इस नेट बैंकिंग के थ्रू भी आप जो डेबिट कार्ड का पिन जनरेट कर सकते हो।
सो और भी कुछ ऑफर्स है, आप देख लीजिए। तो देख सकते हैं ये वाला जो ऑफर है रिचार्ज एंड रिड्यूस, तो ये जो ऑप्शन है, तो इस ऑप्शन को यूज़ कर आप कैशबैक कमा सकते हो। ये स्लाइड हो रहा है इसलिए स्लाइड करना पड़ रहा है बार बार। तो ये जो ऑप्शन है 10% कर कैशबैक मिलेगा कुछ, अगर आप इस बैंक को जो डेबिट कार्ड को यूज़ कर आप किसी भी ट्रांजेक्शन करते हो, जैसे कि आप अगर रिचार्ज करते हो या फिर बिल पेमेंट करते हो, तो इस पर आपको कुछ कैशबैक मिलेगा 10% के हिसाब से। तो आप देख लीजिए, पढ़ लीजिए क्या क्या ऑफर्स है। देख सकते हैं ऑफर का पेज ओपन हो चुका है, और इधर ये रहा स्विगी का भी ऑप्शन है, और इसके बाद ट्रांजेक्शन का भी 3 ट्रांजेक्शन पर मंथ 200 रुपीज़ डिस्काउंट मिलेगा, कुछ डिस्काउंट मिलेगा। ये वाला कुछ ऑफर्स है। तो क्या क्या ऑफर्स है आप पढ़ लीजिए। 10% अप टू जो कैशबैक मिलेगा, मैक्सिमम कोई भी कैशबैक का इस पर लिमिट नहीं है। यहाँ पर लिखा है कि 10% कैशबैक और मोबाइल रिचार्ज एंड डीटीएच रिचार्ज विद इंडसिंड बैंक डेबिट कार्ड्स। अगर आप इंडसिंड बैंक का डेबिट कार्ड को यूज़ कर किसी भी मोबाइल रिचार्ज करते हो या फिर डीटीएच रिचार्ज करते हो, तो इस पर आपको 10% कैशबैक मिलेगा। लेकिन 10% के हिसाब से मैक्सिमम कितने कैशबैक मिलेगा, इस पर ऐसा कुछ लिमिट नहीं है। इस पर बाद मिनिमम मोबाइल रिचार्ज ट्रांजेक्शन 500 रुपीज़, मतलब मिनिमम 500 रुपीज़ कर आपको रिचार्ज करना होगा। और मिनिमम डीटीएच रिचार्ज इस 1000 रुपीज़, मतलब 1000 रुपीज़ का मिनिमम एक डीटीएच रिचार्ज करना होगा। उसके बाद डिस्काउंट मिलेगा। मैक्सिमम डिस्काउंट है डीटीएच का जो 1100 रुपीज़ का मिलेगा। इसे कुछ ऑफर्स है, कुछ डिटेल्स है, जो आप अगर चाहते हो तो आप देख सकते हो, पढ़ सकते हो। सो यही था वीडियो में अपडेट। आई होप आप लोग वीडियो अच्छा लगा। अगर आप लोग अच्छा लाइक कीजिएगा, मुझे सब्सक्राइब कर दीजिए। और क्या क्या ऑफर से क्या क्या ऑफर चल रहा है इंडसिंड बैंक का, तो आप पहले देख लीजिए। देखने के बाद ही आप अप्लाई करिए, तभी आपको कैशबैक मिलेगा। सो पिछले और एक वीडियो आएगा, तब तक वीडियो को रखते हैं। थैंक्स फॉर द वीडियो, हैव अ गुड डे।